मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में जब आते हैं तो एक ही मामला लगातार होता है। किसी भी मामले के बाद बस वही चर्चा, अनुराग यादव मामले में आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि आज 1 साल हो गया, 1.5 साल होने को है। तहसीलदार महोदय के यहाँ लगातार तारीख पे तारीख चली। लोग ऊब गए कि आखिर अब तारीख ख़त्म हो जाए, लेकिन कम से कम वहाँ की तारीख ख़त्म होती है। फिर वो डीएम साहब के यहाँ जाती है। डीएम साहब के यहाँ भी तारीख पे तारीख का सिलसिला लगातार चलता है, लेकिन वहाँ भी तारीख का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। आखिर अब बात फंसती कहाँ है? क्योंकि डीएम साहब यहाँ भी तारीख ख़त्म हो गया, सब कुछ जानकारी मिल गई, सारा कुछ प्रूफ मिल गया कि आखिर वो घर है ज़मीन सरकारी। उसी घर के कारण मासूम बच्चे अनुराग की हत्या होती है और आज तक वो घर वैसे ही खड़ा है। तमाम दलीलें होती है, तमाम उनके अधिवक्ता लालता के बातें बताते हैं, लेकिन कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि लगातार अभी अनुराग के पिताजी भी गए डीएम साहब के पास कि सर अब तो कृपा कर दीजिए, अब उस घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए। लेकिन फिर भी वही है कि आज 1 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ होने को है नहीं। उसमें लगातार ये चर्चा चलती है, आखिर कब होगा, कब उस घर पे बुलडोजर चलेगा, आखिर क्या कारण है, अभी क्या आपत्ति कुछ लगाई गई है। अगर नहीं कुछ लगाई गई है तो आदेश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब कुछ प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो फिर इतना लंबा समय अभी सोचने विचारने का क्यों हो गया है? प्रधान जी हैं, लगातार उस मामले में लगे हुए हैं और तैयार भी हैं कि हमें बस आदेश कर दें। क्योंकि एक समय था जब तहसीलदार महोदय निर्णय दे दिए थे, उसके पहले ही इनको जेल जाना पड़ा। ताबड़तोड़ एक्शन इनके ऊपर हो गया, लेकिन उस घर पे एक्शन नहीं हो पाया। प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर लंबा समय होता जा रहा है, क्या कुछ मामला है? बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को दिल से प्रणाम। क्या चल रहा है? आखिर बुलडोजर कहाँ रुक गया प्रधान जी? देखिए, बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि आज यह चीज़ सही बात है कि दर्शक लोग परेशान हैं कि आज 1 साल का दिन बीत गया, दूसरा साल लग गया। इतना समय तहसीलदार साहब के कोर्ट में लग गया, फिर वह फाइल आदेश करने के बाद डीएम साहब के कोर्ट में अगर आई तो पूर्ण रूप से सबको ये विश्वास था कि जल्द तत्काल आदेश होगा, तत्काल जो है बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि जब घटना हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तो डीएम साहब वहाँ पर गए भी थे। क्या मामला था, किस लिए हत्या हुई थी, तो डीएम साहब को अच्छी तरह से पता भी है कि किस लिए हत्या हुई है। एक सरकारी ज़मीन के लिए हत्या हुई है। तो डीएम साहब देखिए उस दिन बैठे, उनकी जो आपत्ति थी हाई कोर्ट की उसको खारिज किए, यहाँ का आपत्ति है वहाँ खारिज किए, उसके बाद उस फाइल को आदेश में कर दिए। लगभग हफ्ता भर के अंदर में जब बैठे डीएम साहब आदेश किए कि सबको यही आशा थी तत्काल आदेश होगा, तत्काल जो है मजिस्ट्रेट आके और फोर्स आके बुलडोजर आके मकान गिर जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आदेश होने के बाद रुका हुआ है। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब जिस तरीके से आदेश किए हैं उसी तरीके से वो मकान गिरना तय है और गिरेगा। वो खुद डीएम साहब जो आदेश फाइल है किसी मजिस्ट्रेट को और फोर्स के साथ, बुलडोजर साथ, समझ लीजिए कि जिस दिन इशारा हो जाएगा उसी दिन वो मकान गिर जाएगा। और वह इशारा बहुत करीब आ गया है। समझ लीजिए कि जनवरी बीत रहा है, फरवरी में मकानों गिरना एक नहीं 1000% तय है। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं लगता कि इतना लंबा समय चला जा रहा है तो क्या कुछ मौका दे रहे हैं लालता को कि फिर से ये कुछ करें? देखिए, मौका वो उच्च अधिकारी हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन मौका हाई कोर्ट तक गए थे और आपत्ति किए, वो आपत्ति खारिज हो गई। मौका देने की कोई अब ज़रूरत नहीं है। अगर मौका भी डीएम साहब दिए हैं
तो उनके पास लालता के वकील के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वह मामला समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि नील नील हो गया है। तो जो उनके पास जितना भी ऑप्शन था आपत्ति करने का, वह चीज़ पूरा यूज कर चुके हैं। अब कोई ऑप्शन है नहीं। वो जान रहे हैं वो सरकारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन मकान बना है, और एक हत्यारा का अगर सरकार की ज़मीन में मकान बना हुआ हो तो समझ लीजिए कि हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो मकान तत्काल गिर जाना चाहिए। बहुत से सारा मकान समझ लीजिए कि ऐसा घटना हुआ, कल ही मकान वो गिर गया, परसों मकान गिर गया, लेकिन आज ये दूसरा साल लगा अभी मकान नहीं गिरा। इस चीज़ को पूरे देश में कष्ट है और सबकी निगाहें यही है कि तत्काल मकान वो गिर जाए। क्या इस मामले में फिर से तहसीलदार महोदय या डीएम साहब आपसे कोई बातचीत हुई थी? देखिए डीएम साहब नहीं, तहसीलदार साहब से नहीं हुई थी। डीएम साहब को उस दिन चैम्बर में गए थे तो उस समय डीएम साहब बैठे नहीं थे, पेशकार बैठे थे, पेशकार बाबू, उनसे बात हुई थी, आदेश हो गया उस दिन। यही अभी कल भी हम गए थे कचहरी, तो यही हुआ कि उसमें वकील साहब से भी बात हुई। यही कहें कि प्रधान जी परेशान मत होइए, समझ लीजिए कि यह 2 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 5 दिन लग जाए, वो मकान गिरना एक नहीं 1000% तय है। और वो मकान आदेश हुआ है तो मकान गिरेगा। देखिए जब आदेश में फाइल गई तब पर भी हम गए थे कोर्ट में, तो यही आश्वासन दिया गया कि परेशान मत होइए, आदेश हो जाएगा। आदेश हो गया, अब यही आवाज़ आ रही है कि परेशान मत होइए, बुलडोज़र और मकान गिरना तय है। तो समझ लीजिए जो देर होता है दुरुस्त होता है। तो भले ही 2 दिन 4 दिन 6 दिन लग जाए, लेकिन जो कार्य होगा समझ लीजिए कि दुरुस्त होगा। दुरुस्त मतलब मकानों गिरेगा।